हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर के फाउंडेशन एंड कोचिंग क्लासेस में। साइंस की कोचिंग क्लासेस में 10th का के अबाउट में हम स्टडी करेंगे 10th के साइंस के बारे में। चैप्टर नंबर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। तो इसमें हम बात करेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट फंडा आता है हमारे पास में नियंत्रण। जो बात कर रहे हैं हम, नियंत्रण है क्या। तो नियंत्रण किस चीज़ को कहा जाए, जैसे कि किसी कार्य को हम पूर्ण रूप से संपन्न करें और उसको सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करें, तो हमारे लिए नियंत्रण है। हम ये कह सकते हैं किसी भी कार्य या उद्दीपन को संपन्न करने में मस्तिष्क के द्वारा सुव्यवस्थित उसको संपन्न किया जाए। मस्तिष्क के द्वारा किया जाएगा कोई कार्य तो उसको बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जाए। अगर काम सुव्यवस्थित कब होगा, जब हमारा दिमाग नियंत्रित होगा, मतलब हमारा मस्तिष्क नियंत्रित होगा तो हम कोई कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। मानव के द्वारा या अन्य किसी भी जीव के द्वारा उसके जीवित रहने के लिए जो आवश्यक सारे कार्य किए जाते हैं वो सारे उसके जैविक क्रियाओं के अंदर आते हैं। जितने भी कार्य करेगा वो सारे के सारे कार्य उसके जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आता है तंत्रिका। तंत्र किसे कहेंगे। शरीर में दो कार्य होंगे, जैविक कार्य होंगे जिनको मानव के मस्तिष्क के द्वारा जोड़ा जाएगा, मतलब मानव के मस्तिष्क के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। तो मानव के मस्तिष्क के द्वारा जो कार्य संपन्न करवाए जा रहे हैं वो कार्य किसकी द्वारा मैसेज या सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा उन सूचनाओं का जिनके द्वारा कार्य करवाया जाएगा वहाँ तक उन सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। अर्थात ये कहते हैं ऊतकों व शरीर के अन्य अंगों को मस्तिष्क के द्वारा जोड़ने वाले अंगों को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब ऊतक, शरीर के अन्य जो जितने भी अंग उन सबको अगर हम शरीर से जोड़ें या जोड़ने वाले जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं और जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं वो तंत्रिका तंत्र हमारी कहलाएंगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मस्तिष्क जिसका कार्य होता है सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ये सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा, ये किसके द्वारा करता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित करता है। सूचनाएं आदान प्रदान करने वाला एक माध्यम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है वो सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला एक माध्यम है। अब किनको आदान प्रदान करेगा ये, यहाँ पे मस्तिष्क से, यहाँ से मस्तिष्क से सूचनाएं लेगा ये, और ये सूचनाएं हमारे जैविक कार्य जहाँ पे संपन्न होंगे उनको भेजेगा। किसके द्वारा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जिसके द्वारा आवश्यक कार्य संपन्न होते हैं वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं या जैविक अंग, जैविक के भाग कहलाएगा। तो यहाँ से मानव मस्तिष्क जो नियंत्रित करता है सभी कार्यों को, तंत्रिका तंत्र के द्वारा मैसेज या संदेश या जो भी सूचनाएं होंगी उनको पहुँचाएगा, प्राप्त करेगा। किसको। जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है। अब तंत्रिका कोशिका, मतलब ये कहें कि ये जो जैविक क्रियाएं हुई हैं इनको जो जोड़ने का कार्य करता है मस्तिष्क से, ये कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका। ये एक सेल होता है, हर एक जिस सबसे पहले ये जुड़ा हुआ होता है हर एक सेल से। जो ये हमारे पास में धुम्रिका जो छोटे छोटे पार्ट निकले हुए हैं ये सारे धुम्रिका कहलाते हैं। ये धुम्रिका सेलों से जुड़े हुए, मतलब मानव की हर एक ऊतक, हर एक कोशिका से जुड़े हुए होते हैं। ये कोशिका से जुड़े होने के बाद ये जुड़ा होता है कोशिका से, मतलब सेल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है ये सिस्टम। ये सेल बॉडी का बीच में केंद्र होता है, तो ये केंद्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये मैसेज एक्सोन से, मतलब ये तंत्रिका अक्ष के द्वारा ये दूसरे तंत्र, मतलब तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। जो भी मैसेज होता है वो तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। अब इसमें बात करें तंत्रिका, जो हमारे पास में तंत्रिका अक्ष है, ये जो जिससे मिलके बना होता है माइलन आच्छादन, अंदर वाला पार्ट कहलाता है माइलन आच्छादन, और बाहर का जो ये पार्ट है, ये वाला ब्लू कलर का पार्ट जो दिखाया गया है, ये पार्ट कहलाएगा हमारे पास में
न्यूरिलीमा, न्यूरिलीमा, तंत्रिका न्यूरिलीमा, माइलन आच्छादन, अंदर वाला पार्ट माइलन आच्छादन, बाहर वाला पार्ट न्यूरिलीमा और तंत्रिका। ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, तंत्रिका कहलाएगा। ये सूचनाओं को कहाँ से, कोशिकाएं, कोशिकाएं के बाद धुम्रिका, धुम्रिका के बाद कोशिकाएं, कोशिकाएं के बाद में ये सेल, यहाँ पे हमारे पास में ये सूचना यहाँ से होती हुई तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे तक पहुँच जाएगी, मतलब नर्वस सिस्टम पे जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब इसमें भी बात करेंगे किस तरीके से जुड़ा होता है कोशिका। ये कोशिकाएं जुड़ी हुई, ये मसल्स होती हैं हमारी, जो भी कार्य करने के लिए जो उत्तरदायी है, जो किसी कार्य को करवाएंगी। मसल्स में कोई कार्य तक मसल्स ये कार्य करने को संपन्न होती है, इसको फाइबर सेल्स भी बोल सकते हैं। तंत्रिका ये जो मसल्स से जुड़ी हुई होती हैं। तंत्रिका पेशी का संधि, ये संधि है, जुड़ाव है। जो जुड़ाव किस तरीके से बना होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास में बना हुआ होता है। माइक्रो ये मतलब हर एक सेल के पास में हमारे एक जॉइंट बना हुआ होता है, जो संधि जॉइंट जिसको बोल सकते हैं, तंत्रिका पेशी का जॉइंट ही कह सकते हैं। ये काम करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करवाने का कार्य करता है। यहाँ पे सूचनाएं एकत्र ली जाती हैं, यहीं से सूचनाएं दी जाती हैं और सारी सूचनाएं हमारी विद्युत संकेत के रूप में होती हैं। विद्युत संकेत के रूप में हमारी सूचनाएं होती हैं। अभी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सूचनाएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, धुम्रिका से हमारी सूचनाएं स्टार्ट होंगी, धुम्रिका से सूचनाएं स्टार्ट होंगी। उसके बाद में कोशिका काय पे सूचनाएं जाएंगी, धुम्रिका, कोशिका काय, उसके बाद में तंत्रिका, तंत्रिका के बाद में तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पे सूचनाएं जाएंगी। यहाँ पर सूचनाएं रसायनों के विमोचन के रूप में अन्य कोशिका के पास पहुँच जाती हैं। मतलब सूचनाएं एक यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसके बाद में ये सारे रसायनों के रूप में विमोचन होकर नई या नेक्स्ट धुम्रिका पर जाएगी। नेक्स्ट जो तंत्रिका तंत्र है उसकी धुम्रिका पे जाएगी, और जो नेक्स्ट धुम्रिका है उसके बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को स्नेपस क्षेत्र बोला जाता है। मतलब जहाँ पर तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका का धुम्रिका जुड़ी होती है, ये पार्ट हमारा स्नेपस क्षेत्र कहलाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बात करेंगे कि हम इसमें किस किस प्रकार के और तंत्रिका तंत्र में, या ये कहें कि हमारे नियंत्रण और समन्वय में किस किस प्रकार की और जानकारियाँ हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें माई वेबसाइट www.rkfccgpr.in, फेसबुक पेज है rkfccgpr, rkfcc.in, मेरे माई सेल्फ मेरे पेज खुद के हैं MRKYA।